हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार अनंतरा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड लर्न में। और यहाँ पर आज हम लोग भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र निकालने के लिए देखने वाले हैं, ठीक ना। तो जनरली जो है कि किसी भी भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र हम किस तरह से निकालते हैं उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा जो हो गया कि बीमीय सूत्र जो होता है क्या होता है, तो जनरली जो है बीमीय सूत्र, तो हमारा जो आधारी राशियां हैं, आधारी राशियां 7 हैं, ठीक ना। तो किसी भी भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र जो होता है आधारी राशियों के ऊपर घात के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र कहलाता है, ठीक ना। आधारी राशियों के घातों के रूप में किसी भी भौतिक राशियों को लिखना ही क्या कहलाता है, हमारा बीमीय सूत्र कहलाता है, ठीक। कि जनरली जो है किसी भी भौतिक राशियों को आधारी राशियों के घातों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आधारी राशियाँ जो है जनरली जो है हमारा यहाँ पर होता है, पहला है द्रव्यमान, ठीक। तो द्रव्यमान जो हो गया हमारा कि यहाँ पर जो है देखिए कि द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान का जो बीमा हो जाता है, इसका बीमा हो जाता है क्या चीज, कैपिटल एम। और दूसरा हो गया हमारा समय, समय का जो बीमा होता है वो होता है कैपिटल टी। और उसके बाद जो है हमारा क्या हो गया, लंबाई, लंबाई का जो बीमा होता है इसका बीमा हो जाता है हमारा एल। और एक हो गया हमारा विद्युत धारा, है ना। तो इन चारों के रूप में ही हमारा क्या होता है, बीमीय सूत्र को लिखा जाता है, ठीक ना। तो इसका होता है कैपिटल ए। तो हमारा जो है इन्हीं चारों के रूप में किसी भौतिक राशियों को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, बीमीय सूत्र। तो हमारा हो गया लंबाई का जो बीमा होगा, इसका बीमा क्या हो जाएगा, लंबाई का बीमा जो होगा हमारा हमेशा कितना यूज करेंगे, कैपिटल एम। समय का क्या यूज करेंगे, समय का हो गया टी, लंबाई का एल, और उसके बाद विद्युत धारा का क्या हो गया हमारा कैपिटल है। द्रव्यमान का एम, समय का टी, लंबाई का कैपिटल एल, और उसके बाद विद्युत धारा का क्या हो गया ए। इस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर बीमीय सूत्र निकालना शुरू करते थे। पहला जो हमारा बीमीय सूत्र हो गया हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो पहला तो हो गया हमारा लंबाई, लंबाई हो या चौड़ाई हो, ठीक ना, या ऊंचाई हो या दूरी या विस्थापन, ये पांचों जो है, ये पांचों का बीमीय सूत्र जो होता है हमारा कितना हो जाता है, कैपिटल एल होता है। क्या होता है, कैपिटल एल। देखिए तो जनरली जो हो गया हमारा ये पांचों जो है, ये पांचों का बीमीय सूत्र कितना हो जाएगा, कैपिटल एल। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, ये पांचों का बीमीय सूत्र होता है कितना, कैपिटल एल। अब आगे देखते हैं तो दूसरा जो है हमारा यहाँ पर देखते हैं क्षेत्रफल, ठीक ना। तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र यदि हम देखते हैं तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्या हो जाता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो लंबाई गुना चौड़ाई। तब देखिए यहाँ पर जब हम बीमीय सूत्र लिखते हैं तो देखिए लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है, एल, और जो है चौड़ाई का बीमीय सूत्र भी क्या हो जाता है, एल। अब यहाँ से जो हो जाता है हमारा क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र देखेंगे तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र कितना हो गया, एल के पावर यहाँ पर कितना है, एक, यहाँ भी एक, एक एक कितना हो गया, दो। तो बीमीय सूत्र जो हो जाएगा क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब आगे हम लोग तीसरे को देखते हैं। तीसरा जो बीमीय सूत्र है हमारा आयतन, ठीक ना। तो आयतन का बीमीय सूत्र यदि देखते हैं तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, हो गया ना। तो यहाँ से लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों का बीमा क्या होता है, तीनों का बीमा होता है एल। तो एल, एल और एल। देखिए तीनों का बेस सेम है, ठीक ना। तो पावर को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इसका जो पावर हो गया एक एक एक, तो क्या हो जाएगा, एल के पावर 3। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, आयतन का बीमा हो गया एल के पावर 3, क्षेत्रफल का हो गया एल स्क्वायर। आगे हम देखते हैं तो आगे जो है हमारा चौथा नंबर जो है चाल।
देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। फार्मूला क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। इसे हम लोग जो है 7-6 क्लास से ही पढ़ते हैं। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो दूरी का हम बीमा देखते हैं तो हमारा जो हो जाता है, देखें कि दूरी का बीमा कितना हो जाता है L। तो दूरी का बीमा हो गया हमारा यहाँ से L और समय का बीमा क्या होता है T। तो देखिए दूरी का बीमा हो गया L और समय का बीमा T। तो जब इसको लिखेंगे जब हम, तो देखिए T को कहाँ ले जाएंगे ऊपर। तो यहाँ पर L तो ऊपर है और T प्लस 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। यहाँ से इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा LT के पावर -1। अब हम लोग पाँचवें देखते हैं। तो पाँचवा जो हो गया हमारा वेग। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या हो जाता है विस्थापन बटा समय। तो देखिए विस्थापन का जो बीमीय सूत्र हो जाता है, अभी हम लोग ज्ञात किए थे यहाँ पर, ठीक है ना। तो विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या होता है L हो जाता है, ठीक है ना। तो विस्थापन का बीमीय सूत्र है L। तो यहाँ से जो है इसका हो गया L और समय का क्या हो जाता है T। तो विस्थापन का L और समय का जो हो गया यहाँ से T हो गया हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया हमारा, देखिए विस्थापन का हुआ L और समय का हो गया T। तब जो है यहाँ पर आ गया इसका भी क्या चाहिए L और T प्लस है, ऊपर जाके क्या हो गया माइनस। तो इसका भी हो जाएगा LT के पावर -1। अब देखते हैं आगे। तो हमारा हो गया त्वरण। अगला क्या है त्वरण। तो त्वरण का बीमीय सूत्र देखते हैं। तो त्वरण का जो हो जाता है हमारा, त्वरण बराबर क्या होता है वेग बटा समय। क्या होता है वेग बटा समय। तो देखिए यहाँ से जो है हम लोग वेग का निकाले हुए, ठीक ना। तो वेग का बीमा कितना होता है LT -1 हो जाता है और समय का कितना हो जाता है T। देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे तो पहले से यहाँ पर L है और T देखिए एक ऊपर है और नीचे। देखिए नीचे में क्या है +1 है, ठीक। तो +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 है ना। तो पहले से यहाँ -1 है और एक और जाएगा -1। तो जब सेम चिन्ह जो रहता है तो सेम चिन्ह पर क्या होता है एडिशन जोड़ते हैं। तो -1 कितना हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा -2, ठीक ना। तो अगला जो हमारा है बीमीय सूत्र, ठीक। तो अगला बीमीय सूत्र है हमारा बल। तो देखिए बल बराबर जो होता है आपका क्या हो जाता है द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या हो जाता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो इस तरह से जो हो गया हमारा बल बराबर क्या हो जाता है द्रव्यमान गुना त्वरण। तो अभी देखिए द्रव्यमान का जो बीमा होता है ये हमारी आधारी राशियां हैं, ठीक ना। तो आधारी राशि है तो द्रव्यमान का बीमा कितना है L। द्रव्यमान का बीमा हो गया L और त्वरण का बीमा हम अभी ज्ञात किए हैं कितना है LT के पावर -2। तो देखिए यहाँ पर जब हम रखते हैं द्रव्यमान का बीमा कैपिटल M और त्वरण का बीमा कितना हो गया LT -2। तो देखिए इसका जो बीमीय सूत्र हो गया MLT के पावर ML, देखिए यहाँ से जो हो गया हमारा क्या हो गया ML हो जाएगा और T के पावर कितना हो जाएगा -2, ठीक ना। तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा बल का MLT के पावर -2 और ये हमारा इम्पोर्टेंट बीमीय सूत्र है, ठीक ना। इसका यूज जो है बहुत जगह होता है, ठीक। किसी बीमीय सूत्र में इसका यूज बहुत ही ज़्यादा बार किया जाता है, उसको निकालने में जो है इसका मदद बहुत होता है, ठीक ना। तो इसीलिए जो है हम लोग बल के बीमीय सूत्र को याद रखेंगे MLT के पावर -2। अब देखिए अगला जो बीमीय सूत्र है हमारा कार्य। तो कार्य बराबर जो होता है बल गुना विस्थापन। क्या हो जाता है बल गुना विस्थापन। देखिए तो कार्य का बल गुना विस्थापन। तो बल का बीमा अभी हम लोग देखे हैं MLT के पावर -2 और विस्थापन का क्या हो जाता है L हो जाता है। विस्थापन का क्या होता है L। तो देखिए M तो अकेले है तो M का M हो गया L। देखिए यहाँ पावर 1 तो 1 कितना, दोनों जो है सेम चिन्ह है तो 1 जोड़ के कितना हो गया 2 और T के पावर माइनस कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से जो है बीमीय सूत्र जो है कार्य का बीमीय सूत्र कितना हो जाएगा ML² T के पावर -2।
अगले विमीय सूत्र को देखते हैं। तो अगला जो विमीय सूत्र जो हो जाता है हमारा आवेश, तो आवेश बराबर जो विमीय सूत्र है, ठीक ना, तो आवेश का जो होता है हमारा क्या हो गया, विद्युत धारा गुना समय। क्या होता है फॉर्मूला इसका, विद्युत धारा गुना समय, ठीक ना। तो विद्युत धारा का जो है विमीय सूत्र कितना होता है, कैपिटल ए, ठीक ना। ये हमारा क्या है, आधारी राशि है, तो विद्युत धारा का विमीय सूत्र कितना होता है, कैपिटल ए, और समय का विमीय सूत्र क्या होता है, कैपिटल टी। तो इस तरह से जो हो गया हमारा देखेंगे तो विद्युत धारा का विमीय सूत्र हो गया ए और समय का हो गया टी। तो हमारा जो है आवेश का विमीय सूत्र कितना होगा, ए और टी। इस तरह से जो हो गया हमारा क्या हो गया, आवेश का विमीय सूत्र ए टी। और अगले देखते हैं 10वें नंबर विभव, ठीक ना। तो विभव जो होता है हमारा होता है, क्या होता है, कार्य बटा आवेश। क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो देखिए यहाँ से जो है हमारा क्या हो गया, कार्य का बीमा जो होता है हमारा, देखिए अभी जस्ट थोड़े देर पहले, इससे पहले जो हम निकाले थे, कार्य का बीमा क्या है, ml² टी के पावर -2, ठीक ना। तो कार्य का बीमा हो गया हमारा ml² टी के पावर -2। और जो हो गया हमारा क्या है, आवेश का बीमा अभी हम लोग ज्ञात किए हैं, क्या चीज, ए टी। तो आवेश का बीमा क्या हो गया, ए टी। तो इस तरह से जो है इसका विमीय सूत्र यदि हम देखते हैं, ठीक ना, तो हमारा क्या हो गया, एम तो अकेले है तो एम का एम हो गया, एल देखिए एल भी अकेले है तो एल² हो जाएगा, और टी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर -2 है, ये +1, प्लस है 1 है तो ऊपर जाके क्या होगा माइनस, तो -2 और -1 तो कितना हो जाएगा, -2 और -1 को जोड़ेंगे तो -3। और ए देखिए ए प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो गया ए के पावर -1। तो यहाँ से जो है हमारा क्या हो गया, विभव का विमीय सूत्र हो गया ml² टी के पावर -3 ए के पावर क्या हो गया -1। इस तरह से जो है हम किसी भी भौतिक राशि का क्या कर सकते हैं, विमीय सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है अब आप लोग यहाँ पर प्रतिरोध का विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे, ठीक। प्रतिरोध का विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे कि क्या होता है, और इसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ठीक। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे वैसे दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें विमीय सूत्र निकालने में परेशानी होता है, ठीक ना। तो इस तरह से